ऑटो रिक्शा में बैठे बैठे राघव ब्लड मून के बारे में ही सोच रहा था कि इतने में एम्बुलेंस रुकी, जिसमें उसके पापा सुरेश शर्मा को हॉस्पिटल लेकर आया गया था। हॉस्पिटल पहुंचते ही उनको फौरन एडमिट कराया गया। सुरेश शर्मा के एडमिट होने के 5 मिनट बाद राघव घबराते हुए हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल आते ही वो सबसे पहले रिसेप्शन काउंटर की तरफ भागा और हाँफते हुए वहां बैठे स्टाफ से उसने कहा, मेरे पापा, मेरा मतलब सुरेश शर्मा जी को अभी अभी हॉस्पिटल में लेकर आया गया है। आप बता सकती हैं कि उन्हें किस वार्ड में एडमिट किया गया है? रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, हाँ, उनकी हालत काफी सीरियस है, इसलिए उन्हें डायरेक्टली आईसीयू में ही एडमिट किया गया है। राघव ने रिसेप्शनिस्ट से आईसीयू तक जाने का रास्ता पूछा और भागते हुए आईसीयू की तरफ पहुंचा। राघव ने देखा कि आईसीयू के बाहर 2 डॉक्टर उसी के पापा की हेल्थ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। पेशेंट की हालत ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं पेशेंट के घर से कोई आया भी है या नहीं। राघव ने ऊंची आवाज में कहा, मैं उनका बेटा राघव, मैं आया हूं। राघव उनके पास गया और अपने पिता की कंडीशन के बारे में डिटेल में पूछा। राघव ने आईसीयू के अंदर जाने की जिद की, लेकिन डॉक्टर ने साफ शब्दों में मना करते हुए कहा, नहीं, पेशेंट और डॉक्टर के अलावा आईसीयू में जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। इधर दूसरी तरफ सोनल तेज स्पीड से गाड़ी चला रही थी। उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। जब जब वो अपने आप को कंट्रोल करती, तब तब उसके सामने स्नेहा की शक्ल घूमने लग जाती। सोनल गुस्से से लाल होकर कहने लग गई, स्नेहा, अब बस कुछ दिन और राघव के साथ एंजॉय कर लो, क्योंकि उसके बाद राघव मेरा हो जाएगा। सोनल ने इतना ही कहा था कि सामने से बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। बिल्ली को बचाने के चक्कर में सोनल ने गाड़ी को तेजी से मोड़ा। स्पीड तेज होने की वजह से सोनल की गाड़ी डिसबैलेंस होने लगी और सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरों की थी कि सोनल की गाड़ी के सारे एयरबैग्स खुल गए और गाड़ी का बोनट भी बुरी तरह से डैमेज हो गया था। टक्कर की वजह से सोनल की चीख ही निकल आई, जबकि टक्कर की वजह से रोहन अचानक कार का दरवाजा खुलने के कारण कार से निकल गया। मम्मा! वो चीखा और सोनल भी चिल्लाई, रोहन! यहाँ अग्रवाल मैंशन में शांत माहौल था। बेसमेंट में हुए उस हादसे के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। इसका फायदा उठाते हुए स्नेहा दबे पांव बाहर आई। अपनी स्कूटी निकालकर राघव से मिलने उसके घर की तरफ जाने लग गई। थोड़ी ही देर में स्नेहा राघव के घर पहुंच गई। उसने देखा कि राघव के घर के बाहर कुछ लोग खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। स्नेहा ने हैरान होकर कहा, ये सब लोग राघव के घर के बाहर क्यों खड़े हैं और ये सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? फिर उन चंद लोगों में से एक ने हिम्मत करके स्नेहा से उसके बारे में पूछा, तो स्नेहा ने जवाब दिया, वो मैं राघव से मिलने आई थी। राघव का नाम सुनते ही लोगों की भौहें तन गईं। उनमें से एक ने स्नेहा से पूछा, इतनी रात में आप राघव से मिलने आई हैं? क्या आप राघव की दोस्त हैं? ये सुनकर एक ने फुसफुसाते हुए दूसरे से कहा, राघव की करतूत देख रहे हो? आखिर बाप पर ध्यान जाएगा कैसे जब बेटा बाहर गुलछर्रे उड़ाएगा तो? फिर एक ने कड़क अंदाज में स्नेहा से कहा, मैडम, ये इज्जतदारों का मोहल्ला है, यहां इतनी रात में आप किसी से मिल नहीं सकती, जाइए यहां से। ये बात सुनकर स्नेहा भड़क गई। उसने भीड़ को सुनाना शुरू कर दिया, जिससे स्नेहा और भीड़ के बीच बहस होने लग गई। इधर आईसीयू के बाहर राघव परेशान हालत में इधर से उधर टहल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे आईसीयू में जाए। परेशान हालत में उसे सोनल का ख्याल आया। वो सोनल को कॉल मिलाने ही जा रहा था कि उसने देखा कि उसका फोन बंद है। उसने गार्ड से चार्जर मांगा और अपना फोन चार्ज करने लग गया। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया। वो फौरन गार्ड के पास गया और कहा, आपको डॉक्टर अर्जेंटली बुला रहे हैं, जल्दी जाइए। राघव जल्दी से अपने पिता के पास भाग कर गया। अपने पिता के पास आते ही राघव ने उन्हें स्कैन करना शुरू कर दिया, लेकिन स्कैन करने पर भी राघव को कुछ नहीं दिखा। राघव ने जब दोबारा स्कैन किया तो इस बार भी वो अपने पिता को स्कैन नहीं कर पाया। राघव ने स्कैन करने की 2-3 बार और कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। राघव की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रुंधे हुए गले से कहा, क्या फायदा ऐसी पावर का जब मैं इन पावर से अपने पापा को ठीक ही नहीं कर पा रहा था। जैसे ही राघव ने इतना कहा, वैसे ही उसके पापा की सांसें तेज तेज चलने लग गई। उनका हार्ट रेट और उनकी पल्स भी तेज तेज चलने लगे थे। इतने में डॉक्टर भी आईसीयू में आ गए। राघव को अंदर आईसीयू में देखते ही उन्होंने भड़कते हुए कहा,
आपको मना किया था ना अंदर आने से, फिर भी आप आ गए। फिर डॉक्टर ने गार्ड को ऑर्डर दिया, इसे यहां से बाहर करो, अभी के अभी। राघव डॉक्टर से मिन्नतें करता रहा, लेकिन इतने में गार्ड ने राघव की बाह पकड़ी और उसे आईसीयू वार्ड के बाहर कर दिया। राघव अपने चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगा था। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि उससे अब बहुत बड़ी चूक हो गई है। तभी अचानक से उसे एक कॉल आई। जैसे ही राघव ने स्क्रीन पर नंबर देखा, नंबर देखते ही राघव शॉक्ड हो गया। सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।